आज के समय पर हर व्यक्ति ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास प्रोडक्ट तो है लेकिन उनके पास जीएसटी नहीं है। और ऑनलाइन का नियम था कि जीएसटी के बिना आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। सरकार ने फिलहाल में नियमों में बदलाव कर दिया है और आप लोगों को बोल दिया है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आपके पहचान वाले के पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप उनके साथ मिलकर अपना बिजनेस कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास है तो आप भी विदाउट जीएसटी ऑनलाइन सेलिंग अब कर सकते हैं। फाइनली मीशो ने भी अनाउंस किया, मीशो ने भी बहुत जगह नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और विदाउट जीएसटी सेल करना शुरू कर दीजिए। इस समय देखा जाए तो मीशो एक बड़ी कंपनी है जो ऑनलाइन सेलिंग की सर्विस आप लोगों को देती है। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है कि आप लोग विदाउट जीएसटी ऑनलाइन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बिना जीएसटी के आप ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं। फिलहाल में मीशो ने इस फंक्शन को ऑन कर दिया है, थोड़े दिनों में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन भी इन फंक्शन को ऑन कर देगी। आप उन प्लेटफॉर्म पे भी अपने प्रोडक्ट को विदाउट जीएसटी सेल कर पाओगे। अब भाई सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें ऑनलाइन सेलिंग करनी क्यों चाहिए। ऑलरेडी आप अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन मार्केट में सेल कर रहे हो, लोकल मार्केट में सेल कर रहे हो, तो ऑनलाइन में आपको क्यों जाना चाहिए। दोस्तों, ऑफलाइन में जो दुकान होती है तो जो आपकी दुकान पर आने वाले ग्राहक होते हैं वो आसपास के ही ग्राहक होते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को आप टारगेट करते हो, जिससे आपकी सेल लिमिटेड होती है। एक लिमिट होती है कि इतना ही माल आप बेच पाओगे क्योंकि आसपास के ही लोग खरीदते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप बड़े ऑडियंस को टारगेट करते हो, आपके प्रोडक्ट कुरियर के थ्रू कस्टमर के घर पर पहुंचते हैं, तो यहां पर जो खरीदने वाले लोग हैं वो अलग अलग जगह के होते हैं, तो बड़ी तादाद में आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो ज्यादा सेल होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा पैसा आप लोग कमा सकते हैं। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग विदाउट जीएसटी सेल करते हो तो कुछ कंडीशंस सरकार ने बनाई हैं। कंडीशन ये है कि एक तो आपका जो टर्नओवर होना चाहिए वो 20 लाख रुपए से कम का होना चाहिए, यानी कि साल की सेल 20 लाख से कम की होनी चाहिए। दूसरी चीज कि आप अगर विदाउट जीएसटी सेल करती हो ऑनलाइन में तो आपके प्रोडक्ट आपके ही स्टेट में सेल होंगे, यानी कि आपके पूरे राज्य, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में सेल होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में नहीं दिखाई जाएंगे विदाउट जीएसटी, क्योंकि जीएसटी का नियम है एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल जाता है तो जीएसटी का पक्का बिल होना जरूरी है। तो ये तो बात रही है बिजनेस की, लेकिन अब इसमें आपको ऑनलाइन सेलिंग के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप क्या रहेंगे? जैसे सबसे पहला स्टेप होता है एनरोलमेंट आईडी को जनरेट करना। अब भाई एनरोलमेंट आईडी जनरेट इसलिए करनी पड़ती है, जैसे कि आपको पता होगा जो लोग जीएसटी ले लेते हैं वो जीएसटी नंबर डाल के ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसी तरह से जिनके पास जीएसटी नहीं होता उनको जीएसटी की वेबसाइट से एनरोलमेंट आईडी क्रिएट करनी होती है। अब भाई एनरोलमेंट आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि एनरोलमेंट आईडी कैसे जनरेट की जाती है। एनरोलमेंट आईडी मिल जाती है तो उससे आप सेकंड स्टेप होता है आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेलर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सेलर के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे मीशो के ऊपर, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को आपको देखना होगा। अब आपने एनरोलमेंट आईडी जनरेट कर ली, सेकंड आपने सेलर अकाउंट भी आपने बना लिया। अब थर्ड स्टेप आता है कि अब आपका अकाउंट रेडी है, आपको उस पर प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए प्रोडक्ट के फोटो शूट करने होंगे। तो फोटो शूट किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के डाल दिया, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फोटो शूट करने के बाद आप अपने उन प्रोडक्ट को मीशो प्लेटफॉर्म पर कैसे डालोगे सेलिंग के लिए, उसकी भी वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी देख सकते हैं। और उसके बाद फाइनली आपको ऑर्डर आते हैं और ऑर्डर को एक्सेप्ट करना होता है, पैक करना होता है, पूरा ऑर्डर कंप्लीट करके कुरियर करना होता है। वो किस तरीके से होता है उसका भी मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यानी कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने से लेकर लास्ट तक मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखी है। अगर उन वीडियो को इस वीडियो में ऐड करके दिखाता तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया। अब आपको बताता हूं कि इसका सिस्टम कैसे चलता है ई कॉमर्स का। अब इतना प्रोसेस आप कर लेते हो, प्रोडक्ट के फोटो वगैरह भी डाल देते हो तो आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाता है।
जाते हैं। आपको जैसे ही ऑर्डर आते हैं आपको पैनल जो होता है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करते हो, सेलर रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका, उस पैनल में आप जाके देखते हो तो ऑर्डर सेक्शन में आपको दिखाया जाता है कि आपको कितने ऑर्डर आए हैं। जितने ऑर्डर आए हैं आपको क्या करना होता है, उन ऑर्डर को एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करते हो और उसके बाद आपको शिपिंग इनवॉइस वहीं से डाउनलोड करना होता है। शिपिंग इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा आपको अपने प्रोडक्ट को पैक करना होता है और शिपिंग इनवॉइस अपने पार्सल के ऊपर चिपकाना होता है। आपने कुरियर में देखा होगा जो ऊपर चिपके हुए होते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको पार्सल अपने घर पर रख देनी है या अपनी दुकान पर रख देनी है। जहां का एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला है वहां पर कुरियर वाला आएगा, आपके यहाँ से पार्सल को उठा ले जाएगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा। उसके बाद होगा क्या कि कस्टमर तक वो पहुंचाएगा तो कुरियर कंपनी कस्टमर से अगर कैश ऑन डिलीवरी पे होगा तो पेमेंट ले लेगी और वो पेमेंट मीशो के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद 14 दिन बाद वो पैसा आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। मीशो अपना कमीशन काटने के बाद, यानी जो शिपिंग चार्ज वगैरह लगते हैं उनके खर्चे को काटने के बाद बाकी का पैसा आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये ई कॉमर्स बिजनेस चल रहा है विदाउट जीएसटी। आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आप अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं या आपके आसपास किसी फ्रेंड की या किसी की कंपनी वगैरह है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई सामान बनाते हैं, तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि मेरे साथ बिजनेस कर लो। या आप उनके प्रोडक्ट को भी सेलिंग के लिए लगा सकते हैं। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आए तुरंत उनसे उस माल को ले आओ और पैक करके रेडी कर दो कुरियर कराने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे आपको एनरोलमेंट आईडी क्रिएट करने में इशू आ रहा है, आपको सेलर अकाउंट बनाने में इशू आ रहा है, आपको और किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में इशू आ रहा है, तो स्क्रीन पे मैं अपना एक नंबर दे रहा हूं। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए कि हमें इस चीज से रिलेटेड आप हेल्प चाहिए, या कॉल भी कर सकते हैं आप। तो मैं फ्री होऊंगा तो आपकी कॉल भी उठा लूंगा और आपको पूरा सपोर्ट भी करूंगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।